सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है संज्ञा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के टॉप 25 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। संज्ञा दोस्तों यदि आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो मैं यकीन दिला सकता हूं कि इस क्लास के बाद आपके संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य एक बार देख लें, उसके बाद संज्ञा से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सिर्फ इस क्लास में आपको 25 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये तो लिख दिए कि 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपको लगभग इस क्लास में 50 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की संज्ञा की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो हमसे पूछा गया है संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, संज्ञा होती क्या है। संज्ञा होती क्या है तो आपने बचपन से ही पढ़ी होगी संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो संज्ञा वो होती है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया होगा। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। जैसे मैं आपको इसकी बड़ी डेफिनेशन बताऊं, जैसे संज्ञा कैसे कहते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु का भी तो नाम होगा, जैसे मेज वो भी तो नाम है, वो भी संज्ञा। जैसे राम वो भी संज्ञा है। मतलब मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बना दी। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वो क्या होती है? वो संज्ञा होती है। जैसे रेल, रेल क्या एक नाम तो है, रेल क्या है नाम तो है, तो पर वो वस्तु है तो क्या होगी? वो संज्ञा होगी। तो आपको समझ में आई, संज्ञा एक क्या है? संज्ञा एक नाम है। संज्ञा कैसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी नाम को कहते हैं। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कौन कौन से प्रकार की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों संज्ञा होती है कैसी? एक तो होती है दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा। कैसी? यथार्थवाचक संज्ञा होती है। कौन सी? यथार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, एक होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा होती है। तो 2 प्रकार की संज्ञा होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने आंसर दिया होगा 5 प्रकार। 5 प्रकार की संज्ञा नहीं होती, मैं बताता हूँ कैसे कैसे होती है। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है, भाववाचक और अर्थवाचक। ठीक है, भाववाचक कैसी होती है? भाववाचक अदृश्य होती है। कैसी होती है दोस्तों? भाववाचक अदृश्य संज्ञा होती है। अदृश्य मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा कैसी होती है? यथार्थवाचक संज्ञा होती है दृश्य। कैसी? दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है, भाववाचक और यथार्थवाचक। बाकी की जो संज्ञा है वो 4 प्रकार की किस्में यथार्थवाचक से ही बनी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये क्लियर आपको? मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, भाववाचक, यथार्थवाचक। भाववाचक संज्ञा कैसी है? अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, अस्पर्श, जिसको हम छू नहीं सकते। क्लियर? और यथार्थवाचक संज्ञा कैसी है? दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आधुनिक हिंदी में कितने प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं तो आधुनिक हिंदी में आप कहेंगे 3 प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं। कितने प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं? आधुनिक हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं। कितने? 3 प्रकार के। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको नोट करेंगे। यदि आपसे पूछे संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछे संज्ञा आधुनिक हिंदी के रूप से कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वो तीनों प्रकार मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक तो होती है दोस्तों व्यक्तिवाचक। कौन सी? एक तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक होती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। और एक होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 प्रकार की संज्ञा होती है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। क्लियर? बिल्कुल। प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी संज्ञाएं होती थी तो दोस्तों प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 संज्ञाएं होती थी। प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं? 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 तो यही होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से ही 2 संज्ञाएं और निकल के आई हैं, उसको क्या कहते हैं? एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा आई है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा आई है। ठीक है, एक ये चौथी संज्ञा हो गई और एक कौन सी आई? 5वीं, वो कहेंगे समूहवाचक संज्ञा आई है। कौन सी?
समूहवाचक संज्ञा। ये तो 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। कैसे कैसे हो गई? आधुनिक हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी में 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 2 संज्ञाएं जो प्राचीन हिंदी में चली आ रही हैं वो कौन सी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। तो संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। याद कीजिए, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, अस्पर्श, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे 5 प्रकार की होती है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से ही बनी है। तो क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुज एक ईमानदार ऑफिसर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ। तो रेखांकित कौन सा है? ऑफिसर। इसमें आपको संज्ञा बतानी है। सारे संज्ञा जैसे 5 संज्ञा, सबके मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप टेंशन नहीं लीजिए कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। मैंने कहा है ना, कंप्लीट संज्ञा आपको इस क्लास में मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप पहले एक बार शुरू से लेके अंत तक क्लास को अवश्य देख लें, उसके बाद अपने निष्कर्ष जरूर निकालें। ठीक है। चलिए तो पढ़िए। अनुज एक ईमानदार ऑफिसर है। तो ऑफिसर में संज्ञा पूछिए। ऑफिसर क्या होता है दोस्तों? ऑफिसर कैसे होते हैं? क्या एक ऑफिसर होता है, 2 ऑफिसर होते हैं? कैसे ऑफिसर होते हैं? तो ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, और जिसके जैसे बहुत सारे हों। जैसे आम, आम में कितने होते हैं? आम तो बहुत सारे होते हैं, आम तो बहुत सारे होते हैं। तो जिसके जैसे बहुत सारे हों उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसके जैसे बहुत सारे हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आम, और मैं आपके लिए क्या कहूँ, मैं कह दूं जैसे पेंसिल। तो पेंसिल तो बहुत सारी होती है, पेंसिल तो बहुत सारी होती है, तो वो क्या हो जाएंगी? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। अनुज एक ईमानदार ऑफिसर है। ऑफिसर में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा होगी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप किसी का नाम लो, अनुज। अनुज क्या है? अनुज अपने आप में एक है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। नाम तो हो सकते हैं लोग, नाम तो अलग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम अनुज हो सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। तो पर उसके जैसा तो कोई नहीं है ना, उसके जैसा तो कोई नहीं है। तो अनुज क्या है? एक विशेष है, अनुज जैसा कोई नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक विशेष है, दिल्ली जैसा कोई नहीं है, दिल्ली जैसा कोई नहीं है, तो दिल्ली क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दिल्ली क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं आगरा, लिख दूं क्या लिख दूं? आगरा लिख दूं। तो आगरा क्या है? आगरा जैसा कोई है? नहीं, आगरा एक विशेष है, आगरा अपने आप में एक विशेष है, तो आगरा जैसा कोई नहीं है, तो आगरा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं ताजमहल, क्या लिख दूं? ताजमहल। ताजमहल जैसा क्या कोई है? ताजमहल जैसा क्या कोई है? तो आप कहेंगे नहीं, ताजमहल अपने आप में विशेष है, ताजमहल अपने आप में विशेष है, तो ताजमहल जैसा कोई नहीं है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? बिल्कुल क्लियर। तो अब इसमें से छांटते हैं। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है दोस्तों? अभी मैं आपको बताऊंगा। कलम जैसे कितने होते हैं? कलम जैसे तो बहुत होते हैं, कलम जैसे तो बहुत होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कलम थोड़ी ना होती है, बहुत सारी कलमें होती है। मेरे पास एक कलम है ब्लैक कलर की, एक व्हाइट, एक नीले कलर की, तो बहुत सारी कलमें होती हैं, तो एक कलम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है अगर कोई नाम ले देता। लेकिन कलम का है तो कलम तो बहुत सारी होती है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? सुंदर व्यक्ति। सुंदर व्यक्ति, बोलिए सुंदर व्यक्ति, मतलब व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। क्या दोस्तों? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेषण को हम विशेषण वाली क्लास में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सुंदर। गंगा क्या है? गंगा आप कहेंगे अपने आप में विशेष है, गंगा जैसा कोई नहीं है, तो गंगा क्या हो जाएगी? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा
हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी क्या है, तो आप कहेंगे पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, सोना, घी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं कहूं दोस्तों नदी, अगर मैं कहूं नदी, तो नदी क्या है, नदी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप कहेंगे नहीं, क्यों, नदी जैसी तो बहुत सारी नदियां हैं, नदी जैसी तो बहुत सारी नदियां हैं, तो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कैसी, जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे बहुत सारे हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बताऊं भाववाचक संज्ञा बनती कितने प्रकार से, तो आप कहेंगे 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। कितने, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। कौन कौन से प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्रिया से बनती है, किससे बनती है, एक तो क्रिया से बनती है। जैसे मैं आपके लिए लिख दूं पढ़ना, क्या लिख दूं, पढ़ना से लिख दूं। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। पढ़ना से बन गई पढ़ाई, क्या बन गई, पढ़ाई, तो भाववाचक बन गई, बिल्कुल। दूसरा किससे बनती है, दूसरा सर्वनाम से बनती है। किससे, दूसरा सर्वनाम से बनती है, ठीक है। और तीसरा किससे बनती है, तीसरा बनती है विशेषण से बनती है। किससे बनती है, विशेषण से बनती है। तीसरी किससे बनती है भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनती है। जैसे सुंदर लिखा था मैंने अभी, तो सुंदर क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा। सुंदरी तो एक भाववाचक है ना, तो सुंदरता हो जाएगा, ये भी भाववाचक है, तो ये क्या हो गई, विशेषण से बन गई। एक किससे बनती है, एक जातिवाचक संज्ञा से बनती है। किससे, जातिवाचक संज्ञा से बनती है क्या, भाववाचक संज्ञा। वक्त आने पे मैं इनके सबके एग्जांपल लाया हूं, क्वेश्चन अलग अलग, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो बस इतना बता रहा हूँ कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, और एक किससे बनती है, एक बनती है अव्यय से। कितने, अव्यय से बनती है। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, आप कहेंगे 5 प्रकार से। कौन कौन से, क्रिया से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, अव्यय से बनती है। और वो आपसे पूछेगा कि किससे नहीं बनती, आपको दे देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। आपको दे देगा समूहवाचक संज्ञा, उससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। तो आपको याद रखना है भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। क्लियर, बिल्कुल। अब जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। तो खुशहाली किससे बना होगा, आप कहेंगे खुशहाल से बना होगा। किससे बना होगा, खुशहाल से बना होगा। किससे बना होगा, खुशहाल से बना होगा। खुशहाल से तो बना है खुशहाली, आप कहेंगे बिल्कुल बना है। तो खुशहाल क्या है, जैसे मैं इसके पीछे लगाऊं खुशहाल व्यक्ति, क्या लगाऊं, खुशहाल व्यक्ति या खुशहाल जिंदगी, मतलब किसी शब्द के पीछे कुछ हम जोड़ दें, संज्ञा जोड़ दें, तो वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, खुशहाल विशेषण से बनी एक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विशेषण से बनी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल। तो खुशहाल से बनाए खुशहाली, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चोर से क्या बनाए, चोरी से क्या बनाए, चोर से बनाए चोरी। चोर से क्या बनाए, चोर से बनाए चोरी। तो चोर क्या है, चोर है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि चोर जैसे बहुत सारे चोर होते हैं, चोर जैसे बहुत सारे चोर होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से बनी है भाववाचक संज्ञा। मजदूरी क्या है, मजदूर से बनी हुई है। किससे बनी है, मजदूर से बनी हुई है। मजदूर क्या है, मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा है। एक से ज्यादा मजदूर होते हैं, बहुत सारे मजदूर होते हैं, तो क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सुंदरता क्या है, सुंदर से बनी है। किससे बनी है, आप कहेंगे सुंदर से बनी है। सुंदरता किससे बनी है, सुंदर क्या होता है, सुंदर व्यक्ति होता है। ये क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। तो इसमें से पूछा क्या है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है और ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो 2 ऐसे ऑप्शन है हमारे जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ये आपसे पूछा है। तो मिठास शब्द कैसे बना होगा दोस्तों, मीठा से बना होगा। कैसे बना होगा, मीठा से बना होगा। मीठा क्या होता है दोस्तों, मीठा विशेषण होता है। जैसे मीठा रसगुल्ला, मैं कह दूं मीठा आम, तो मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण होता है। मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण होता है। इसी का एक रूप होता है मिठाई। क्या होता है, मिठाई। मिठाई जैसी कितनी मिठाई होती है, आप बताइए कितनी होती है, बहुत सारी मिठाई होती है ना। तो मिठाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मिठाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि मिठाई, मीठा तो खा सकते हैं हम, मीठा तो बता सकते हैं, विशेषण है कि मीठा आम,
मीठा रसगुल्ला। मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई जैसी बहुत सारी मिठाई होती है, लेकिन मिठास जिसको हम क्या दोस्तों थाली में पेश नहीं कर सकते, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है जिसको हम छू नहीं सकते, अदृश्य होती है, तो कैसी होती है? भाववाचक। तो मिठास क्या हो जाएगी? भाववाचक। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बताऊं कड़वा, क्या बताऊं? कड़वा। कड़वा क्या है दोस्तों? कड़वा एक विशेषण है। कड़वा क्या है? एक विशेषण है। और कड़वा जैसे कड़वा करेला, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कड़वा व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल, तो विशेषण हो जाएगा। कड़वा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? आप कहेंगे कड़वाहट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कड़वाहट हो जाएगी। यानी विशेषण से बनी संज्ञा क्या हो जाएगी? कड़वाहट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपको क्लियर? बिल्कुल। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं खट्टा। खट्टा क्या होता है? खट्टा आम, खट्टा कुछ और चीज ले लीजिए, तो खट्टा क्या है? खट्टा विशेषण है। खट्टा क्या है? खट्टा विशेषण है। और विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? खट्टा से बनाएगी खटाई। क्या बनाएगी? खट्टास से बनाएगी खट्टास। क्या, या खटाई लिख लीजिए, तो खट्टास बनेगी। खट्टा से बनेगी खटास। तो खटास क्या है? खटास एक भाववाचक संज्ञा है। खटास क्या है? खटास एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इतना ये जो वाक्य ना, इसमें हमको बताना है कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। क्या पेड़ में, क्या नीम में, क्या ऊंचाई में, क्या ज्यादा में? तो पेड़ क्या? पेड़ एक होता है, पेड़ तो बहुत सारे होते, पेड़ जैसे तो बहुत सारे पेड़ होते, तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नीम क्या है? क्या नीम जैसे कोई और है? नीम तो अपने आप में नाम है एक, नीम तो अपने आप में एक नाम है, तो नीम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नीम क्या हो जाएगा? नीम तो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि नीम एक नाम है। नीम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नीम तो एक नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा जैसे ज्यादा दूध, तो ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा विशेषण हो जाएगा। ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा विशेषण हो जाएगा। कम, ज्यादा, धीरे, ये सब क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं। और ऊंचा क्या हो जाएगा? ऊंचा किससे बना है? ऊंचाई किससे बनी है? ऊंचा से बनी है। किससे बनी है? ऊंचा से बनी है। जैसे ऊंचा व्यक्ति, तो ऊंचा क्या है? ऊंचा विशेषण है, और विशेषण से बनी हुई क्या? भाववाचक संज्ञा ऊंचाई बनी है। क्या बनी है? ऊंचाई बनी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊंचाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। देखिए, आपने दीवार देखी होगी या आपने किसी खंबे को देखा होगा, तो आपने खंबे को देखा है, कभी उसकी ऊंचाई देखी है? क्या देखिए उसकी ऊंचाई कैसी होती है? ऊंचाई देखिए नहीं, वो अपने उस खंबे को देखा है। खंबे को देखा है ना, उसकी ऊंचाई नहीं देखी। ऊंचाई हम महसूस कर सकते हैं। जैसे लंबाई नहीं देखी, लंबा देखा है लेकिन लंबाई नहीं देखी। तो ये सब क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो भारत एक महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? क्या भारत है, क्या महान है, क्या देश है, या कोई भी नहीं है? तो भारत क्या है? भारत अपने आप में एक विशेष है। भारत क्या है? भारत अपने आप में एक विशेष है। तो भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत जैसा कोई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो भारत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महान क्या है? महान व्यक्ति, महान इंसान, तो महान क्या है? महान विशेषण हो जाएगा। महान क्या है? महान विशेषण हो जाएगा। जैसे हम बताया गया महान देश, तो देश की विशेषता बता रहा है। देश क्या है? देश महान है, तो महान क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। महान विशेषण हो जाएगा। तो देश क्या है? देश एक जातिवाचक संज्ञा है। देश क्या है? देश एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि देश जैसे बहुत सारे देश हैं। देश तो बहुत सारे हैं ना, अमेरिका, रूस, चीन, बहुत सारे देश हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। देश क्या है? देश एक जातिवाचक संज्ञा है। देश क्या है? देश एक जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और महान एक विशेषण है, और देश क्या है? एक देश एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सभी शब्द किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। भाववाचक के बारे में पूछा गया, याद रखेंगे। भाववाचक अब तो आपको क्लियर हो गई ना, भाववाचक कितने प्रकार से बनती है, भाववाचक होती क्या है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बताइए किस विकल्प में जो ऐसे शब्द ही शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या राम भाववाचक संज्ञा? नहीं। राम क्या है? राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए गलत। मूर्खता क्या है? मूर्खता एक भाववाचक संज्ञा है। और चालाकी क्या है? चालाकी भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, धैर्य भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अनुज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनुज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। नीम क्या है? नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये तो हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आय क्या है? आय एक भाववाचक संज्ञा है। आय हमको दिखती नहीं है। आप कहेंगे इनकम तो दिखती है। इनकम नहीं दिखती, हमको सिर्फ नोट दिखते हैं। क्या दिखते हैं? नोट दिखते हैं। आय हमको नहीं दिखती, तो आय एक भाववाचक संज्ञा है।
साधना एक भाववाचक संज्ञा है और ऊंचाई मैं आपको बता चुका हूं भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, घड़ी शब्द में संज्ञा कौन सा प्रकार है? घड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो घड़ी क्या एक है? घड़ी क्या एक है? घड़ी जैसी कितनी घड़ियां हैं? घड़ी जैसी कितनी घड़ियां हैं? तो आप कहेंगे बहुत सारी घड़ियां। तो घड़ी क्या हो जाएगी? जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसके जैसे बहुत हो वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, भारत शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत क्या दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, बताइए क्या भारत क्या है? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो आप बताएंगे भारत है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत जैसा कोई नहीं है, क्योंकि भारत जैसा कोई नहीं है, भारत अपने आप में एक विशेष है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, परिवार शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। परिवार शब्द में कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो आप क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक तो अपने आप में विशेष होता है। भाववाचक नहीं है क्योंकि परिवार तो दिखता है, बिल्कुल। जातिवाचक भी नहीं है क्योंकि परिवार जैसे बहुत सारे परिवार नहीं होते, परिवार सिर्फ एक होता है, परिवार सिर्फ एक होता है। तो परिवार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, जैसे 4, 5, 10 लोग रहते हैं। तो ये क्या, एक समूह को दर्शाता है। किसको? समूह को दर्शाता है। जैसे समूहवाचक किसको कहते हैं? जैसे सेना, जिसमें बहुत सारे लोगों को दर्शाया जाए, सेना, पुलिस, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये सब आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। इसको दोस्तों क्या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? आप कहेंगे जो एक समूह को दर्शाए, जैसे सेना, पुलिस, परिवार एक समूह को दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा? तो शहर शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा? शहर क्या है? शहर जैसे क्या? शहर अकेला नहीं, शहर जैसे तो बहुत सारे शहर है, जैसे हमारा एक शहर है, आपका एक शहर है, बहुत सारे शहर है। तो जिस जैसे बहुत सारे हो, जिस जैसे और भी, तो क्या होता है? वो जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। जैसे मैं किसी शहर का नाम लिख के दे दूं, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं लखनऊ, क्या लिख दूं? लखनऊ लिख दूं, तो लखनऊ क्या हो जाएगा? लखनऊ एक विशेष है, लखनऊ आप में एक विशेष है। तो लखनऊ क्या है? लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं लिख दूं आगरा, मैंने आगरा लिख दिया, आगरा क्या है? आगरा अपने आप में विशेष है। जैसे मैं लिख दूं चंडीगढ़, चंडीगढ़ अपने आप में विशेष है, विशेष है ना? आप कहेंगे बिल्कुल। यदि किसी शहर का, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम दे तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जो अपने आप में विशेष है, जो अपने आप में विशेष है, विशेष है ना? बिल्कुल विशेष है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि कह दे शहर, तो शहर जैसे तो बहुत सारे शहर होते हैं, शहर जैसे तो बहुत सारे शहर होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कह दूं पेड़, या कह दूं राज्य, राज्य जैसे तो बहुत सारे राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं? बहुत सारे राज्य हैं। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस शब्द में क्या हो जाएगी? शहर में आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बताएंगे, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इनमें से आपसे पूछा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो बताइए, क्या मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, क्या परिवार जातिवाचक संज्ञा, या प्रदीप जातिवाचक संज्ञा, या राम? तो आप क्या कहेंगे? मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसे बहुत सारे मनुष्य, मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, तो मनुष्य जैसे तो बहुत सारे मनुष्य हो जाएंगे। तो मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार क्या है? अभी बताया मैंने आपको, समूहवाचक संज्ञा। कैसा है? समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। प्रदीप क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नाम है। राम क्या है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और हमसे पूछा क्या है कि शब्द जातिवाचक संज्ञा किस शब्द है? तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है ये आपसे पूछा है। क्या आपने प्रेम को कभी देखा है? प्रेम अगर एक नाम होता तो मैं कह देता व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेम नाम भी होते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। क्या आपने ये प्रेम को देखा है? आप कहेंगे नहीं, प्रेम को तो महसूस किया जाता है, प्रेम को तो महसूस किया जाता है, जो कि अदृश्य होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रेम एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रेम क्या हो जाएगी?
एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेम एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे ही मैं दे दूं प्रेमी, क्या लिख दूं? प्रेमी लिख दूं, या प्रेमिका लिख दूं, तो ये सब क्या है? ये तो प्रेमी तो बहुत सारे होते हैं, प्रेमिका भी बहुत सारी होती है, तो ये क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है। प्रेम क्या है? एक भाव है, जिसको हम देख नहीं सकते या जिसको हम छू नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? क्या हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हिमालय अपने आप में विशेष है। यमुना अपने आप में विशेष है, यमुना जैसा कोई है? तो आप कहेंगे नहीं है। सीता अपने आप में विशेष है, क्योंकि सीता जैसा कोई नहीं है। और क्या पर्वत, पर्वत क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पर्वत जैसे तो बहुत सारे पर्वत है, पर्वत जैसे तो बहुत सारे पर्वत है, तो पर्वत तो बहुत सारे, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब बताइए दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? पहले कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, लेखक शब्द में संज्ञा का कौन सा रूप है। तो लेखक शब्द में संज्ञा का कौन सा रूप है, ये हमसे पूछा गया है। क्या लेखक दोस्तों अकेला होता है? क्या लेखक एक समुदाय है? आप कहेंगे नहीं। लेखक क्या? लेखक तो बहुत सारे होते हैं, लेखक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई भी लेखक बन जाता है आजकल, तो है ना। तो लेखक तो बहुत सारे होते हैं, तो लेखक क्या हो जाएगा? जिसके जैसे और हो, तो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं कह दूं डॉक्टर, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो रेखांकित शब्द ये जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या है? जयचंद तो एक अपने आप में नाम है दोस्तों, जयचंद तो एक अपने आप में नाम है। तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? नहीं, ये उस नाम की नहीं कह रहा, ये कह रहा है जयचंद क्या था? जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया। तो जयचंद मतलब ऐसे व्यक्ति को नाम दे दिया गया है जो धोखेबाज होता है। किसको? जो धोखेबाज होता है, जो पीठ पे वार करता है, उसको जयचंद कह दिया गया। तो जयचंद क्या यहाँ पे अब व्यक्तिवाचक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जयचंद जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना आपके आसपास भी होंगे जो आपको धोखा दे रहे होंगे पीठ पीछे। तो जयचंद क्या है यहाँ पे? जयचंद क्या है? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं रावण, क्या लिख दूं? रावण। अगर मैं रावण लिख के पूछूं तो रावण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रावण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं ये लिख दूं आजकल देश में रावण की कमी नहीं है, तो रावण क्या हो जाएगा? रावण एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रावण मतलब होता है बुरा इंसान, रावण मतलब होता है बुरा इंसान। तो बुरे इंसानों की कमी नहीं है ना देश में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो रावण इस समय क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं हरिश्चंद्र नाम लिख दूं, क्या लिख दूं? हरिश्चंद्र नाम लिख दूं। हरिश्चंद्र तो अपने आप में विशेष है, हरिश्चंद्र तो अपने आप में विशेष है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मैं कह दूं आजकल देश में हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है, तो ये क्या हो जाएगी? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर आपको? बिल्कुल। ऐसे करके आपसे एक वाक्य दे सकता है और उसमें रेखांकित करके आपसे पूछ सकता है। तो मैंने कहा ना आपसे, इस क्लास को एक बार आप लेके देखिए, संज्ञा के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो आप कहना सर आपने सही नहीं पढ़ा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जब आप अपना पेपर देने जाए तो ये क्लास आपके लिए कैसी लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है ये हमसे पूछा गया है। क्या क्रोधित संज्ञा? नहीं। क्रोधित क्या होता है? इसके पीछे शब्द लगा के देखिए, क्रोधित व्यक्ति, क्या लगाएंगे? क्रोधित व्यक्ति। तो ये तो विशेषण हो गया, ये तो विशेषण हो गया। क्रोधी व्यक्ति ये भी विशेषण हो गया, क्रुद्ध व्यक्ति ये भी विशेषण हो गया। क्रोध क्या है? क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोध दिखता नहीं है, क्रोध दिखता नहीं है, इंसान दिखता है, क्रोध नहीं दिखता। क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं कि ये गुस्सा हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बाकी ये तीनों कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये तीनों विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा हमसे पूछा है कौन सी है। क्या दुख है? आप कहेंगे नहीं। क्या लड़का है? नहीं। सेना? नहीं। रावण? नहीं। तो क्या होगा?
दुख क्या होता है? दुख तो भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं लिख दूं दुखी, दुखी लिख देता तो ये क्या हो जाता है? ये विशेषण हो जाता है। जैसे दुखी व्यक्ति, दुखी इंसान, तो दुखी क्या होता था? दुखी विशेषण हो जाता। अब यहाँ पे दुख दिया हुआ है तो दुख को तो महसूस ही तो कर सकते, तो दुख क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दुख क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का, क्या लड़का अकेला होता है? नहीं, लड़के जैसे तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़के जैसे तो बहुत सारे लड़के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लड़के शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना क्या है? मैंने अभी आपको बताया, समुदायवाचक या समूहवाचक जिसको कहते हैं, क्या होगा? सेना क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। रावण क्या है? रावण अगर एक नाम है, रावण एक नाम ही है, यहाँ पे कोई वाक्य तो दिया नहीं है, तो आप कहेंगे रावण एक नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। आपको अब तक लगभग सभी संज्ञाओं समझ में आ गई होंगी, चाहे वो कौन सी भी संज्ञा हो, मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, एक और बची है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसका भी क्वेश्चन आने वाला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बचपन में कौन सा प्रकार है? बचपन में कौन सा प्रकार है? बचपन किससे बना है दोस्तों? बचपन बना है बच्चा से। किससे? बच्चा में पन जोड़ दिया तो कैसे बन गया? बचपन बन गया। क्या बन गया? बचपन बन गया। और बच्चा क्या अकेला होता है? बच्चा क्या अकेला होता है? नहीं, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे जैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बचपन क्या होता है? बचपन जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो समूहवाचक संज्ञा पूछिए। समूह मतलब क्या होता है? जिस दोस्तों एक समुदाय को दर्शाता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या राम? नहीं, राम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या हिमालय? नहीं, हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या अनाज? आप कहेंगे नहीं, अनाज क्या है? तो अनाज है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? अनाज है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताता हूँ क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जैसे पानी, घी, दूध, सोना, अनाज, गेहूं, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। और सेना क्या है? सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? सेना एक समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? आपको याद होगा, 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। अब पूछा है क्रिया से नहीं बनी है, तो क्रिया क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। पढ़ाई किससे बनी होगी? पढ़ना से बनी होगी। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना से बनी है पढ़ाई, तो क्रिया बिल्कुल है। लड़ाई किससे बनी होगी? लड़ना से बनी होगी। किससे बनी होगी? लड़ना से बनी होगी। लड़ना एक क्रिया है, लड़ना से बनी है लड़ाई, क्रिया से बनी है बिल्कुल। भला क्या? भलाई किससे बनी होगी? भला से बनी होगी। भलाई किससे बनी होगी? भलाई से, भला से बनी होगी बिल्कुल बिल्कुल। और कमाई किससे बनी होगी? कमाना से बनी होगी। कमाना से बनी होगी। क्या होगी? कमाना से बनी होगी। तो कमाना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है कमाई। तो भला क्या है? ऑप्शन नंबर ए भी बना हुआ है क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर डी भी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भला एक विशेषण है। भला क्या है? भला एक विशेषण है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं भला व्यक्ति, कुछ भी लिख लीजिए, भला इंसान, तो क्या हो जाएगा? भला एक विशेषण हो जाएगा। भला एक विशेषण हो जाएगा। और ये भलाई जो बनी है एक विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो भला क्रिया से नहीं बनी हुई भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? आपको नहीं पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूं, अब पता चल जाएगा क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जिसका दोस्तों जैसे क्रिया है ना, क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मैंने आपको बताया क्रिया क्या होती है। जैसे मैं लिख दूं घूमना, टहलना, जैसे क्रिया का क्या दोस्तों? क्रिया का प्रयोग कर्ता के स्थान पे किया जाए तो क्या होगा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या है? टहलना एक क्रिया है, और इसका क्या किया जा रहा है? इसका कर्ता के स्थान पे प्रयोग किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे मैं लिख दूं घूमने जाना चाहिए, तो घूमना क्या है? आप कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? वो वाक्य क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मैं खाकर सोऊंगा, ये क्या है? ये सब तो कर्ता से शुरू हो रहे हैं। क्लियर? आपको
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बताएंगे कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती। तो आपसे पूछा गया ऐसी कौन सी संज्ञा है जो सदैव एक वचन नहीं रहती। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं जो सदैव एक वचन रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है। जैसे मैं लिख दूं राम, राम लिख दूं, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये अपने आप में विशेष है और ये सदा एक वचन रहेंगे। यानी हमेशा एक वचन कौन रहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है। आगरा, दिल्ली, कुछ भी ले लीजिए, ये अपने आप में विशेष है और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है। क्लियर आपको। जैसे नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव कैसी रहती है, एक वचन में रहती है। सदैव कैसी रहती है, आप कहेंगे एक वचन में रहती है। और भाववाचक संज्ञा होती कहती है तो आप कहेंगे अदृश्य होती है। कैसी होती है, अदृश्य होती है। कैसी, अदृश्य। तो दो ऐसी संज्ञाएं जो सदैव कैसी रहती हैं, एक वचन में रहती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं ना, भाववाचक संज्ञा होगी, तो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक ऐसी संज्ञा है जो सदैव एक वचन नहीं रहती है। ठीक है, क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है जवानीय शब्द में संज्ञा क्या है। तो जवानीय शब्द में संज्ञा पूछे, जवानीय शब्द में संज्ञा क्या है, तो बताइए जवानीय शब्द में संज्ञा क्या होगी। जवानीय बना किससे, तो आप कहेंगे जवानी से बना है। किससे बना है, जवानी से बना है। जवानी क्या है, जवानी आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जवानी क्या है, जवानी एक भाववाचक संज्ञा है ना, बिल्कुल। तो भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन बन जाए, क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया। देखिए भाववाचक संज्ञा जैसे जवानी, बुढ़ापा, तो ये सब क्या, ये सब बहुवचन में बदल जाए। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदल जाए तो उसको क्या बन जाती है, वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। तो जवानियां क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जातिवाचक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदल जाती है तो वो क्या बन जाती है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर, बिल्कुल। तो जवानिया में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर, बिल्कुल। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो आपको बताना ही है। अपने ओपिनियन भी अवश्य शेयर करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, 1 से 2 बार क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह एक नए चैप्टर को करेंगे और उसी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जैसे हमने संज्ञा को क्लियर किया, वर्णमाला को क्लियर किया, संधि को क्लियर किया, बहुत सारे चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिए, ऐसे हम अगले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धुआंधार तरीके से टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से हमारे सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।